के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हे नाथ, जो भी करने कराने वाले हैं आप हैं, ऐसा भाव आप मन में रखें। और जो दातापने का अहंकार है जो आपने अपने मस्तक पर पाल रखा है, इस दातापने को भी भगवान को समर्पित कर दो। बलि ने सिर नीचा किया, भगवान ने चरण पधरा दिया, बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। भगवान को सर्व माने सारी वस्तुएं हम भेंट कर दें, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। और अधिकांश यही होता है, हम लोग बहुत सारे सामान, बहुत सारी वस्तुएं खूब चढ़ा देते हैं। जब तक अपने आप को, जब तक अपने मन को हम भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक सर्वस्व अर्पण की भावना प्रगाढ़ नहीं होगी। आगे की कथा आपको मालूम है। बलि को पाताल लोक का राजा बनाया है, लक्ष्मी जी उनको वापस लेकर गई हैं। ये कथा इसलिए आई, पूतना बलि की बहन थी, यहां से ही आई ना, और हमको मौका भी मिल गया, कल छूट गई थी ये कथा। हाँ, बलि की बहन पूतना, जब बलि की बहन थी जिस जन्म में, जब भगवान वामन ने बलि का सब कुछ, जब आए भगवान वामन बलि के घर दरवाजे पर, तो बलि की बहन ने देखा और सोचा, काश इतना सुंदर मेरा बालक होता। आहा, भगवान ने देखा, अरे ये तो मुझे मेरे जैसा बालक सोच रही है। भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। लेकिन जब भगवान ने बलि का सर्वस्व हरण किया, तो बलि की बहन की भावना बदल गई। बोले मेरा बेटा भी अगर होता, ये मेरा बेटा होता, तो मैं इसको जहर पिलाकर मार देता। मेरे भाई का सब कुछ लूट लिया है। भगवान ने कहा, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कथा पर, विषय बड़ा थोड़ा सा ठीक विषय है। पूतना ने भगवान को
वात्सल्य भाव से भजा। कौन से भाव से भजा? भाई मेरा बेटा बन जाए, ऐसा मेरा बेटा हो। तो बेटा का मतलब वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव पूतना का बलि की बहन के नाते है। और पूतना जब वात्सल्य भाव मानती है तो फिर सज धज करके बच्चे से मिलने क्यों जा रही है? ध्यान से श्रवण करना और जो कह रहा हूं उसी अर्थ में समझने का प्रयास करना। अरे भाई आप बालक मानती हैं भगवान को अपना, और आप इतना श्रृंगार करके आ रही हैं। कोई भी मां अपने बालक से मिलने जाए तो श्रृंगार करके जाएगी। भगवान ने देखा जब बलि की बहन थी तो मुझे बेटा मान रही थी और ये तो टिप टॉप करके आ गई। भगवान को संकोच हुआ, अरे तू तो मेरी मां है, मां बनकर आती तू तो। भगवान सुखदेव ने जो श्लोक लिखा है और उसी श्लोक में से ये कथा निकल रही है, ये भाव निकल रहा है। ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, ये महापुरुषों की वाणी है। पूतना बहुत भड़काऊ कपड़े पहनकर आई, अच्छे कपड़े पहन के नहीं आई। जैसे किसी प्रेमी से मिलने जा रही हो ऐसा श्रृंगार बना के आई है। भगवान ने कहा पूतना तू तो मुझे बेटा मानती थी, तूने तो पूरा भाव परिवर्तन ही कर दिया। अरे तू तो मेरी मां है, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? इसलिए भगवान ने संकोच बस अपने नेत्र बंद कर लिए। और भगवान को गोद में बिठाया, नेत्र बंद करे ही पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में डाला। भगवान दूध पीने लगे और दूध के साथ साथ जब तक दूध रहा तब तक दूध पिया, और जब दूध समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। जब प्राण पीने लगे प्रभु तो फिर पूतना चिल्लाई, बोले सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच मुंच, कृष्ण छोड़ो छोड़ो। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। चिल्लाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले मौसी जी हमको हमारे गुरुजी ने छोड़ना नहीं सिखाया। जिस जीव को हम एक बार पकड़ लें उसको फिर अपना बनाकर ही रखते हैं। जोर जोर से चिल्लाए। और जब कष्ट हुआ तो असली रूप में आ गई। राक्षसी है, बनावटी करके आई। और जब दर्द हुआ, कष्ट हुआ, प्राण खिंचने लगे, तब फिर महाराज असली रूप में आई। असली रूप राक्षसी है। तब भगवान ने पूतना जब असली स्वरूप में आई, अपने निज स्वरूप में आई, सहज स्वरूप में आई, तब भगवान ने एक मुक्का कसकर मारा और पूतना का कल्याण कर दिया।
भगवान को बनावटीपना बिल्कुल पसंद नहीं है। सहज स्वरूप जो है पापी है तो पापी ठीक है। पापी बन गई आओ, खाका तो बड़ा बढ़िया बना रखा है और अंदर का गंदा पड़ा है। काम क्रोध मद लोभ मोह कलुषित हो रहा है पूरा, और ऊपर से बड़ा बढ़िया बग 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 दिख रहा है। जीव पाए निज सहज स्वरूपा। पूतना को भगवान ने सुंदर गति प्रदान करी है और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है गर्गाचार्य जी के द्वारा। गर्गाचार्य महाराज पधारे हैं, बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा, बहुत प्रसन्न हुए। जिस दिन बिना बुलाए कोई सज्जन व्यक्ति घर आए, समझना कुछ अच्छा होने वाला है। बिना बुलाए हमारे बड़ा बढ़िया भक्तमाल में पद आता है, आज के दिवस की मैं आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। बलिहारी नहीं, बलिहारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, नामकरण संस्कार हुआ है। पहले बलदाऊ दादा का नाम हुआ है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। यहाँ यशोदा मैया और रोहिणी मैया, यशोदा मैया ने बलदाऊ दादा को गोद में ले लिया और रोहिणी मैया ने श्री कृष्ण को। और सोच रही हैं, देखो पंडित जी जानकार हैं कि ऐसे ही है। गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो यशोदा मैया की गोद में रोहिणी के जो पुत्र हैं उनका नाम योगियों के हृदय में रमण करने की वजह से इनका नाम राम रख रहे हैं।
और बलाधिक्यात बलम विदुः, बहुत इनमें बल होगा, बल के सहित इनका नाम है, इसलिए इनका नाम, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम होगा। और ये जो यशोदा मैया के लाला रोहिणी मैया की गोद में, इनके नाम अनेक अनूपा। आसन वर्णायास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणतो न युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण रख रहे हैं। किसी समय में ये वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं, किसी जन्म में, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। और जैसी जैसी लीला रचेंगे वैसे वैसे इनके नाम हो जाएंगे। गोवर्धन उठाएंगे, गिरधारी हो जाएंगे। रास रचाएंगे, रास बिहारी हो जाएंगे। गोपियों के साथ छल करेंगे, छल बिहारी हो जाएंगे। रमण रेती में रमण करेंगे, रमण बिहारी हो जाएंगे। कुंजों में विचरण करेंगे, कुंज बिहारी हो जाएंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, माता जी यशोदा जी, आपके लाला के बहूनि सन्ति नामानि, बहुत सारे नाम होंगे। अब बहूनि माने बहुत से। अब मैया तो ब्रजवासी है, मैया समझ रही है मेरी लाला की बहुत बहुएं होंगी। हाँ, बहूनि। तो मैया बोली, पंडित जी लाला की बहुत शादी होंगी क्या? गर्गाचार्य जी को थोड़ी हंसी आई, लेकिन बात तो ठीक ही है। बोले मैया, अगर आपने ऐसा अर्थ लगाया है तो ये अर्थ भी सही है। आपके लाला की बहुत सारी शादियां होंगी। और कह रहे हैं, तस्मान् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। बड़े प्यारे श्लोक हैं। कह रही हैं, हे नंद बाबा, आपके जो बेटा हैं इनके गुण तो भगवान नारायण से भी अधिक होंगे। तब यशोदा मैया बोली कि ये तो पंडित जी झूठ बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया, भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण हैं। अब जिनके अवतार हैं उनसे ज्यादा गुण कैसे हो जाएंगे? हमारे ब्रजवासी इस श्लोक का अर्थ लगाते हैं। बोले, श्लोक तो है तस्मात् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः, लेकिन ब्रजवासी इसका समास करके अर्थ लगाते हैं, नारायण असमो गुणैः। नारायण में भी जो गुण नहीं होंगे वो गुण यशोदा मैया के लाला में होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी ने सुना कि नारायण भगवान पनिहारी बने? सुना? किसी ने नहीं सुना। किसी ने सुना कि नारायण भगवान पनिहारी बने? अरे कितनी बार गोविंद बरसाने जाते तो राधा रानी बनकर जाते। छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने मनिहारी बने ना, तो नारायण असमो गुणई।
जो गुण नारायण में भी नहीं है वो गुण श्री कृष्ण में है। नामकरण हुआ, बाल लीलाएं भगवान की होने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान माखन चोरी करने लगे हैं। बछड़ों का, गाय का दुहने का समय नहीं हुआ, उससे पहले ही बछड़े छोड़ दिए। और मरकान भोक्षण, कुछ माखन खुद खाएं और न खा पाए तो बंदरों को खिला दें। मरकान माने बंदर। तो यशोदा मैया ने पूछा, क्यों रे लाला ये बता, तू खुद खावे ग्वाल वाल खावे ये तो ठीक है, ये बंदर का तेरे फूफा लगे, हाँ इन बंदरन को क्यों खवावे? भगवान बोले, मैया आप नहीं जानती हो, ये बंदरों ने मेरी बड़ी सहायता करी रामावतार में, और बेचारों को कुछ खिला नहीं पाया मैं, इसलिए अब ब्रज में आकर इनको माखन खिला रहा हूं। बड़ा बढ़िया सुंदर प्रसंग है। एक बार जो है ना, यशोदा मैया लाला को कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाते सुनाते रामायण की कहानी सुनाने लग गई यशोदा मैया। बोले, राम जी तो चले गए मृग के पीछे, और पीछे से रावण आया और जानकी का हरण करके जबरन ले जाने लगा। लाला सो रहे थे, और जो ही लाला ने सुना कि जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा है, कन्हैया खड़े हो गए, लखन लखन। भैया ने कहा, लाला को क्या हो गया? लखन मेरा धनुष लाइए। भैया ने, ये लाला कन्हैया को क्या हो गया? भैया ने शांत किया, बेटा क्या हो गया? अरे बोले, मैया मेरी पत्नी है जानकी सीता। लाला तू है कौन भैया? भगवान ने कहा, मैं राघवेंद्र हूं। मैया तो ब्रजवासिन है। अरे कहीं राघवेंद्र ना है लाला, तू तो मेरो छोटो सो दुलारो सो कन्हैया है। भगवान माखन चोरी करने लगे हैं। माखन चोरी तो केवल बहाना है। प्रत्येक गोपी संत है, प्रत्येक गोपी संत होने के नाते उसका हृदय नवनीत है। गोपियों के हृदय रूपी नवनीत को चुराने भगवान जाते हैं। माखन तो बहाना है। अरे भैया, जिसके घर में 9 लाख गाय हो, 9 लाख गौए नंद बाबा के 9 मन माखन होए, 8-10 मन माखन जिसके घर में हो रहा है, वो छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। माखन चोरी तो केवल बहाना है। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रणाम गुरु जी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी रूपी गोपियों के हृदय रूपी नवनीत को चुराने भगवान ब्रज में घर घर जा रहे हैं, ताकि जिसके घर में 9 मन माखन भरा पड़ा है, कौन सी बड़ी बात है माखन। प्रत्येक ब्रज गोपी चाहती है हमारे घर आए श्री कृष्ण और माखन चुराएं, माखन भी चुराएं और मेरा मन माखन भी चुराएं साथ साथ। एक गोपी का नाम है प्रभावती। गोपी कह रही है, लाला मैंने सुना है आप बड़े चौर जार शिखामणि हो, आप बड़े चोरी कर लेते हो, मेरे घर आओ तो मैं जानूं, मेरे घर चोरी करके बताओ तो मैं समझूं। भगवान को निमंत्रण देकर गई है, मेरे घर आना संवरिया कोई जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया कोई जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला आने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया कोई जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खवाओगे, मेरे घर आओगे तो माखन खवाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खवाओगे, मेरे घर आओगे तो माखन खवाऊंगी, माखन खवाओगे मैं मिश्री खवाओगे, माखन खवाऊंगी मैं मिश्री खवाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे, मेरे घर आओगे तो माखन खवाऊंगी, कर लूंगी बंद की वरिया चाहो जाने न दूंगी, कर लूंगी बंद की वरिया तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया कोई जाने न दूंगी, मेरे घर आए संवरिया तुझे जाने न दूंगी। और देखो लाला